नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की खास खबरों के साथ मैं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज महान गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन जी की जयंती है और इस अवसर पर महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में रामानुजन जी की जयंती मनाई गई। निवास रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गणित दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में गणित मेला उत्साह पूर्वक मनाया। मेला में कई तरह के विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम रखे गए, जिसमें शिशु, बाल और किशोर वर्ग के बच्चों के बीच रंगोली, निबंध, भाषण, प्रदर्शन और चार्ट पेपर की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर रत्नाकर भारती, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उत्तम शुक्ला, क्रांति समिति सदस्य सुबोध राय, तीरापन ट्रस्ट के सदस्य शिव कुमार बटवाल, विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन मोहन मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने मुख्य अतिथि के संबोधन में डॉक्टर भारती ने कहा कि आज के युग में गणित की बढ़ती लोकप्रियता ने इसके महत्व को और बढ़ा दिया है। कदम कदम पर गणित बोल रहा है और जो इसकी पुकार नहीं सुनेगा वह पीछे रह जाएगा। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उत्तम शुक्ला ने अपने उद्बोधन में डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन के जीवन के कई प्रसंग सुनाए और बताया कि किस तरह अपनी लगन, समर्पण और निष्ठा से उन्होंने पूरे विश्व में गणित के क्षेत्र में भारत का झंडा बुलंद किया। उन्होंने कई तरह के अनुसंधान किए और नए फॉर्मूलों की खोज की। विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन मोहन मिश्रा ने कहा कि गणित मेला का आयोजन भैया बहनों में गणित के प्रति रुचि का विकास करना, इसे जीवन से जोड़कर सरल बनाना है। क्रांति समिति सदस्य सुबोध राय ने अपने आशीर्वचन प्रस्तुत करते हुए कहा कि हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित होता है और इससे बच्चे लाभान्वित होते हैं और उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्राप्त होता है। कार्यक्रम के तीसरे सत्र में गणित मेला के निरीक्षण और फूड स्टॉलों का भ्रमण रहा, जिसका उद्घाटन आए हुए अतिथियों ने डॉक्टर रामानुजन के चित्र पर पुष्पार्चन कर और नारियल फोड़कर किया। प्रतिभागी भैया बहनों के अतिरिक्त अन्य भैया बहन, अभिभावकों और अतिथियों ने गणित मेला का भ्रमण और निरीक्षण किया तथा यह कहा कि यह आयोजन सफल रहा। कार्यक्रम के चौथे सत्र में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। सभी वर्गों के अलग अलग प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार अतिथियों ने प्रदान कर कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम में मंच का संचालन किरण रॉय और मुकेश कुमार ने, अतिथियों का परिचय विनोद कुमार तिवारी ने और धन्यवाद ज्ञापन प्रभारी प्रधानाचार्य शिवनाथ झा ने किया। वहीं रामानुजन जयंती के अवसर पर भेड़वा स्थित इंस्पायर क्लासेस में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। बच्चों के बीच क्विज प्रतियोगिता सहित गणित मेला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। भेड़वा स्थित इंस्पायर क्लासेस में भारत की महान अद्वितीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती व राष्ट्रीय गणित दिवस को समारोहपूर्वक मनाया गया। गणेश प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, गणित प्रदर्शनी इत्यादि जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मधुपुर महाविद्यालय के गणित विभाग के विभागाध्यक्ष उत्तम शुक्ला, निर्णायक की भूमिका में सुभाषिष मुखर्जी, साहिद अंसारी, प्रेम पाठक, अरविंद मिश्रा शामिल थे। गणित क्विज के जूनियर वर्ग में प्रथम प्रियांशु रंजन, द्वितीय रामानंद कुमार, तृतीय नैतिक कुमार व सीनियर वर्ग में प्रथम आदित्य केडिया, द्वितीय निर्जला कुमारी, तृतीय प्यारेलाल मंडल ने प्राप्त किए, जबकि प्रदर्शनी में जूनियर वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय व सीनियर वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने गणित के महत्व को बताया। संस्था के निदेशक भूमन्यु सौरभ ने भी गणित व रामानुजन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में अभिषेक, गौरव, शुभम कुमार, हिमांशी कुमारी, कृष्णा कुमार ने अपनी भूमिका निभाई। आज 22 दिसंबर रामानुजन की जयंती पर जो है हमारे संस्थान इंस्पायर क्लासेस में एक गणित मेला व गणित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चे लोग जो है दो ग्रुप में ये हैं, जिसमें एक जूनियर ग्रुप है और एक सीनियर ग्रुप है। सभी लोगों ने अपने मॉडल बना करके लाए और हमारे जो है मधुपुर महाविद्यालय के गणित विभाग के जो HOD हैं और भी साहिद सर पॉलिटेक्निक कॉलेज से और बॉबी सर, इन तीनों के द्वारा जजमेंट किया गया और सभी को जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पुरस्कृत किया जाएगा। और इसके अलावा जो है एक क्विज कंपटीशन था जो कल संपन्न हुआ और इसका भी प्राइज जो आज पुरस्कृत किया जाएगा सभी लोग। मधुस्थली विद्यापीठ के बच्चों ने मनाया अपना खेल कूद का वार्षिक महोत्सव। मधुस्थली विद्यापीठ ने अपने स्कूल मैदान में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि MCKV ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन किशन केजरीवाल, विशिष्ट अतिथि खेल गांव रांची के सदस्य संजय शर्मा एवं झारखंड सरकार के खेल मंत्री प्रतिनिधि मोहम्मद सबीर हुसैन थे। पूरे कार्यक्रम में विद्यापीठ की हेड गर्ल सानिया खातून तथा राहीन अख्तर ने मंच संचालन का कार्य किया।
विद्यापीठ के अरावली, नीलगिरी, शिवालिक एवं विंध्या हाउस के मार्च पास्ट से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्पोर्ट्स कैप्टन सैयद अली रजा ने सेरेमोनियल टॉर्च रिले संपन्न कर सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाया। मुख्य अतिथि के संकेत के बाद प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। ताइक्वांडो कोच दीपक मैसे की देखरेख में छात्र छात्राओं ने ताइक्वांडो का आकर्षक प्रदर्शन किया। सभी खिलाड़ियों को सीनियर, सब जूनियर एवं जूनियर समूहों में बांटकर खेल को संपन्न कराया गया। खेल प्रतियोगिता में क्रमशः 100 मीटर, 200, 400, 1600 एवं 4000 मीटर दौड़ सीनियर कैटेगरी के लिए रखा गया। वहीं जूनियर कैटेगरी के लिए 50 मीटर रेस में स्प्रिंट रेस, स्पून मार्बल रेस, सेक रेस, ऑब्स्टिकल रेस को रखा गया। छात्र छात्राओं के साथ साथ कार्यक्रम में आए हुए अभिभावकों के लिए भी आकर्षक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चैंपियन ऑफ द सीरीज में अरावली हाउस की इफ्रा फैयाज तथा सागर कुमार, मिडिल सेक्शन में विंध्या हाउस की सीमा हासदा, इमरान हसन, सीनियर सेक्शन में विंध्या हाउस से कमल किशोर बेशरा तथा नीलगिरी हाउस से दुर्गेश कुमारी रही। वहीं विंध्या हाउस को प्रथम तथा शिवालिक हाउस को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों को उत्साहित करते हुए उन्हें विद्यापीठ प्रबंधन की ओर से प्रमाण पत्र के साथ स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्रदान किए गए। विद्यापीठ के प्राचार्य वितान विश्वास ने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों, प्रतिभागियों, अध्यापक, अध्यापिकाओं तथा अन्य सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए अपना आभार प्रकट किया। सांख्य योग का केंद्र कपिल मठ का 3 दिवसीय उत्सव समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। वहीं आज स्वामी जी ने न्यूज लाइन से भक्तों के नाम कुछ संदेश भी दिए। 52 बीघा स्थित कपिल मठ में 3 दिवसीय उत्सव समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। देश के विभिन्न राज्यों से उत्सव में शामिल होने मठ के शिष्य पहुंचे थे। शुक्रवार को भी सुबह में सामूहिक पाठ का आयोजन किया गया। सदगुरु स्वामी भास्कर अरण्य गुफा द्वार पर आकर शिष्यों को दर्शन दिए। मौके पर स्वामी भास्कर अरण्य ने कहा कि हमारे उत्सव के आमंत्रण पत्र में पूजा और उत्सव 2 शब्द ही हैं। इस जगत में सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। सुख अनेक प्रकार के होते हैं। विभिन्न इंद्रिय भोग के द्वारा हम सुख पाते हैं। मानसिक सुख के भीतर भी सात्विकता का तारतम्य है। अन्य को दुख देकर भी कई लोग सुख पाते हैं। कोई भूखे को अन्नदान कर सुख पाता है, कोई उनका शोषण कर धन संचित कर सुख पाता है। वहीं उत्सव के समापन पर भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद पाया। वहीं सांख्य योग से संबंधित पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें कई लोगों ने ज्ञानवर्धन हेतु पुस्तकें खरीदी। वहीं उत्सव में मेला सा माहौल देखने को मिला। श्रद्धालु कपिल मुनि की प्रतिमा के सामने अपनी सेल्फी भी लिए। ऋषि मुनियों के समाधि के समक्ष पहुंचकर साष्टांग दंडवत भी किया। आज का पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। इस 3 दिवसीय उत्सव को संपन्न कराने में चुन्नी पटेल, भोला पटेल, घनश्याम पटेल, गुड्डू दुबे, छोटू यादव, संजय यादव, शंभू मंडल, किशन बथवाल, मिट्ठू दे आदि की सराहनीय भूमिका रही। बताते चले कि आज उत्सव के बाद दोपहर के समय स्वामी जी स्वयं बाहर आकर भक्तों से मिले और उन्हें प्रसाद भी वितरित किया। वहीं उन्होंने न्यूज लाइन के माध्यम से भक्तों को कुछ संदेश भी दिए। आइए सुनते हैं। दुनिया भारत का अच्छा होगा, शांति मिलेगा, अब क्या बोले, लेकिन भारतवासी को भी उसके लिए तैयार होना चाहिए। मंगल के लिए भारतवासी को भी सख्त होना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, सबको सर मूर्ति लेके चलना चाहिए। और भारतवासी बोले हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब भारतवासी है। कोई नफरत किसी को करना नहीं चाहिए। हमारा भारत भूमि वो है, जो हिंदू बोलता है, हिंदू बोले कोई धर्म है नहीं। हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म। इस सनातन धर्म जब ईसाई जन्म नहीं लिया, जब मूसा जन्म नहीं लिया, उसी समय हमारे ऋषियों ने धर्म ही किया, उपदेश किया। तो इसलिए धर्म का लक्ष्य है मानव जाति का मंगल। गोपाल जाए हम कलकत्ता से आ रहा है। कितना साल से आते हैं आप लोग? हम 1965 पहले दफे आया था और 1972 में हमारा दीक्षित हुआ। उसके बाद लगातार जो टाइम मिलता है, अभी नौकरी करते थे हल्दिया में, तो उस टाइम ज्यादा आ नहीं पाता है। और लड़का लड़की को जो स्कूलिंग था
उस टाइम भी उनका स्कूल को इस टाइम में छुट्टी नहीं मिलता है, तो आना नहीं पड़ता है। लेकिन 1996 से हम रेगुलर आता है। कल उत्सव अंतिम है। काल ना आज से उत्सव चालू हुआ है। काल प्रधान उत्सव है। उसके बाद जो दिन है, डे आफ्टर टुमारो, वो भी उत्सव का आखिरी दिन है। तो 3 दिन ही पाठ होता है। स्वामी जी कुछ बताते हैं। आचार्य देव का लिखा हुआ पाठ हम सुनता है। ये हमारा, इसीलिए हम आता है, कलकत्ता से सब छोड़ के भी आता है। ऐसा लगता है अच्छा नहीं निकलने से 50 तो ऐसा कर सकता है। हर एक जब किधर भारतवर्ष के कोने कोने में नहीं जाता है, लेकिन मधुपुर में आना। हम 73 में दीक्षा लिया, हमको इधर में दीक्षा है 73 में। तब 73 से इधर में रास्ता কোথা है। থেকে আসছেন আপনি? কলকাতা থেকে আসছে, কলকাতা লেক গার্ডেন্স থেকে আসছে। আমার শ্বশুর শাশুড়ি, হ্যাঁ আমার শাশুড়ি আর শ্বশুর এখানে ওদের ছোটবেলা থেকে পুরানো পুরানো স্বামীজি, আচার্য স্বামীজির কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। আর আমরা নিয়েছিলাম ধর্মবেগ আরাধ্যর কাছ থেকে। ইনি ভাস্করজি, ইনি পরে স্বামীজি হয়েছেন। আমি এনার উপরে যে স্বামীজি ধর্মবেগ আরণ্য, ওনার কাছ থেকে আমি দীক্ষা নিয়েছি। আমার শ্বশুরবাড়ি ছোটবেলা থেকে এখানে আসতো। আমার যে দাদু আর কি, আদানি দাদু সেখানে এই মঠটা তৈরি করেছিলেন। হ্যাঁ, হরিহরানন্দ উনি হচ্ছে এখানকার প্রতিষ্ঠিতা আর কি। এই আর কি জানতে চান বলুন? হ্যাঁ, প্রত্যেক বছর আসছি। বছরে আমরা 3-4 বার করে আসি। বৈশাখ মাসে আমাদের উৎসব হয়। হ্যাঁ, 5ই উৎসব। তো প্রত্যেক 5ই তারিখে, বাংলা মাসের 5ই তারিখে এখানে আমাদের উৎসব তৈরি হয়। সেই উৎসবে আমরা যোগদান করি। হ্যাঁ, এই সেই প্রত্যেক মাসে আমরা 5ই তারিখে এখানে আসি, উৎসব পালন করি আর কি। नहीं, सेकंड टाइम है। फेस्टिवल में फर्स्ट टाइम है, पर ये यहाँ पे विजिट सेकंड टाइम कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार जब आई थी तब तो दिन भी एक्सटेंड कर लिया था रहने का। शहर के अनुमंडलीय अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। शुक्रवार को अनुमंडल अस्पताल सभागार में अस्पताल प्रबंधन समिति की समीक्षात्मक बैठक अनुमंडल पदाधिकारी आशीष अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पिछली बैठक में कुल 17 प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई पर विचार विमर्श किया गया। वहीं अस्पताल प्रबंधन समिति की समीक्षात्मक बैठक में कुल 11 नए प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। बैठक में शल्यकक्ष के लिए ओटी लाइट एवं दीवार लेखन हेतु चर्चा की गई, जिसे विभाग द्वारा पत्राचार कर जल्द से जल्द चालू करने का प्रस्ताव पारित हुआ। मेन गेट के पास नाली नहीं रहने के कारण मरीजों को आने जाने में परेशानी पर भी चर्चा की गई। अल्ट्रासाउंड मशीन के संचालन हेतु चिकित्सक एवं टेक्नीशियन की मांग करने का प्रस्ताव पारित हुआ। लेबोरेटरी में खून जांच हेतु रेट तय करने का प्रस्ताव पारित हुआ। अब निर्धारित दर पे सभी प्रकार के खून जांच की सुविधा अस्पताल में उपलब्ध होगी। मरीज के लिए बैठने के लिए वेटिंग चेयर लेने हेतु जिला से पत्राचार करने की बात कही गई। ईसीजी मशीन के संचालन हेतु चिकित्सक और ईसीजी टेक्नीशियन की मांग पर चर्चा हुई, ताकि हृदय रोगियों का समुचित इलाज हो सके। एम्बुलेंस के रिपेयरिंग का भी प्रस्ताव पारित हुआ। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा, अस्पताल उपाधीक्षक, प्रबंधन समिति के सचिव डॉक्टर आशा, स्थानीय विधायक मंत्री प्रतिनिधि मोहम्मद साहिद और फेकू और मोहम्मद अली, जिला के डीपीएम सुनील मनी त्रिपाठी, लोक जागृति केंद्र के अरविंद कुमार समेत बीपीएम, बीडीएम, बाम और कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे। खबरों का सिलसिला न्यूज़ लाइव पर लगातार जारी है। जल्द लौट एक छोटे से ब्रेक के बाद। मधुपुर शहर का मशहूर और ख्याति प्राप्त भारतवाच ऑप्टिकल्स अब आ गया है थाना रोड स्थित कबीर प्लाजा मार्केट के नीचे नए शोरूम के शक्ल में, जहां पर विभिन्न कंपनियों की घड़ियां, जिनमें टाइटन, सोनाटा, फास्ट्रैक, डिजिटल क्लॉक, अजंता, टेबल क्लॉक, वॉल क्लॉक, कैलकुलेटर भी उपलब्ध है, जो कि आप शादी विवाह और किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने व आधुनिक मॉडर्न जमाने का स्मार्ट वॉच भी उपलब्ध है। इसके साथ ही शोरूम में आपके चेहरे की सुंदरता और आंखों की हिफाजत तथा सुरक्षा को लेकर विभिन्न अत्याधुनिक कंपनियों के सनग्लासेस, पावर ग्लासेस, फोटोक्रोमेटिक लेंसेस, क्लारा, क्रेजल, नोवा, स्टेल प्लस, फ्लोराइड, जीज, एसीपॉल, ब्लू रे, स्टॉप, ब्लू कट, ब्लू कॉटन की कंपनियां की ग्लासेस भी उपलब्ध हैं। साथ ही इसकी सुंदरता को बढ़ाने वाली फ्रेम नामी गिरामी कंपनियों के टाइटन, जी प्लस, फास्ट्रैक, रेबन, डबर, हेजल, क्रेस्ट, वेलोसिटी, लॉरेल डेल, सेंट मार्क्स वॉक की फ्रेमें भी हैं। इतना ही नहीं, आपकी आंखों में होने वाली किसी तरह की समस्या व उसके समाधान तथा इलाज के लिए
डॉक्टर प्रभात कुमार द्वारा प्रत्येक रविवार को चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। और सारवा +2 हाई स्कूल के बच्चों ने औद्योगिक भ्रमण के तहत राजाभिटा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज का किया भ्रमण। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत औद्योगिक भ्रमण के तहत प्रखंड के राजाभिटा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुक्रवार देवघर जिले के सारवा प्रखंड स्थित +2 विद्यालय सारवा के 105 छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान छात्राओं ने पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचकर कौशल विभाग की विभिन्न प्रयोगशालाओं का भ्रमण किया और उसकी जानकारी हासिल की, जैसे बिजली उत्पादन वितरण के मॉडल का प्रदर्शन कर विद्युत उत्पाद, वहीं मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल के इंजन आदि की तकनीक की जानकारी प्रदान की। वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रायोगिक उपकरणों की जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा की उपयोगिता पर फोकस किया गया है। इस अवसर पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य मुकुल के द्वारा छात्राओं के साथ कॉलेज का विजिट करवाया। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक भ्रमण से बच्चों को काफी ज्ञान और अनुभव होता है। इस मौके पर सारवा +2 विद्यालय के मीडिया एवं एंटरटेनमेंट शिक्षक गौतम कुमार, IT शिक्षक प्रकाश चौधरी, विक्रम सिंह, नरेश वर्मा, सिद्धनाथ समेत विद्यालय के छात्र छात्राओं के अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज के रवि पांडे शामिल थे। कौरव प्रखंड के रानीडीह पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम आयोजित की गई। वहीं इस अवसर पर सैकड़ों लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से किया गया लाभान्वित। शुक्रवार को करौ प्रखंड के रानीडीह स्थित मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन मंत्री प्रतिनिधि गुलाम अशरफ अंसारी और राजू, मुखिया अंजलि मरांडी, उप प्रमुख राजेश कुमार, पंचायत समिति सदस्य ललन सिंह, BDO हरि उरांव, कंगलू मरांडी, B-सूत्री अध्यक्ष सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किए। शिविर में मनरेगा, पशुपालन, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक सुरक्षा, वृद्धा पेंशन, पेयजल, बिजली विभाग, अबुआ आवास और श्रम कार्ड आदि के दर्जनों स्टॉल लगाए गए। इस अवसर पर अबुआ आवास को लेकर 650 आवेदन लोगों ने दिए। साइकिल के 22,500, क्रेडिट लिंक 4 लाख, सामुदायिक ऋण 1 लाख रुपए लाभार्थी को दिए गए। इसके अलावा साइकिल, धोती, साड़ी, कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर मंत्री प्रतिनिधि राजू ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ शिविर लगाकर लोगों को दिया जा रहा है। लोग शांति के साथ आवेदन, उचित स्टॉल दाखिल करें। लोगों से इस कार्यक्रम के जरिए भागीदार बनने की अपील की। मंत्री प्रतिनिधि गुलाम अशरफ ने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि जनता को सुलभता के साथ काम होना चाहिए। मौके पर जितेंद्र यादव, प्रहलाद दास, राजेश चौधरी, फुलेश्वरी रवानी, राकेश सिंह, अभिषेक सिंह आदि कई लोग मौजूद थे।